अब हम ऑपरेशन अजय की बात करते हैं, जिसे इजराइल और हमास की जंग के बीच फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया है। इजराइल और हमास के बीच आज जंग का छठा दिन है। आज भी इजराइल की एयरफोर्स गाजा पर जबरदस्त बमबारी कर रही है। इजराइल के एक्शन को देखकर लग रहा है कि इस बार वो हमास का सफाया करके ही वापस आएगा, लेकिन इस जंग के बीच कई देशों के हजारों लोग फंसे हुए हैं जो अपने देश की सरकारों से उन्हें निकालने के लिए मदद मांग रहे हैं। इजराइल में भारतीयों की भी बड़ी संख्या है। इन भारतीयों को निकालने के लिए अब भारत सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक मीटिंग की है, जिसमें ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की गई है। इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। यह मिशन उन लोगों के लिए है जो इजराइल से वापस आना चाहते हैं। ऑपरेशन अजय के तहत भारत सरकार स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए भारतीय नागरिकों को वापस लेकर आएगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर भारतीय नौसेना के जहाजों को भी ऑपरेशन अजय में लगाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने आज ऑपरेशन अजय को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल से भारतीय नागरिकों को लेकर आज रात एक फ्लाइट टेल अवीव से चलेगी, जो कल सुबह भारत पहुंचेगी। इजराइल के अगल बगल के देशों में फंसे भारतीयों से भी संपर्क करने की कोशिशें की जा रही हैं। भारत ने इजराइल में फंसे अपने नागरिकों से वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करने को कहा है। As announced by External Affairs Minister yesterday, Operation Ajay has been launched to facilitate the return from Israel of our citizens who wish to come back. The first charter flight will be reaching Tel Aviv later tonight to pick up Indian citizens and is likely to return to India tomorrow morning. We will share with you information about further flights as they are finalized. इजराइल में करीब 18 से 20 हजार भारतीय हैं। इनमें छात्र, नौकरी पेशा और व्यापारी हैं। जो भारतीय नागरिक इजराइल से वापस आना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। ऑपरेशन अजय को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक्स पोस्ट करते हुए लिखा है, इजराइल से भारत आने को इच्छुक लोगों के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च कर रहे हैं। स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स और अन्य तरह की व्यवस्था की जा रही है। विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ऑपरेशन अजय के लिए बुधवार से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। इजराइल में भारतीय राजदूत संजीव सिंगला ने एक्स पोस्ट करते हुए एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें संजीव सिंगला ने कहा है कि इजराइल में भारतीय दूतावास अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम कर रहा है। To our fellow Indian citizens in Israel, this is to assure you that the embassy is working constantly for your safety and welfare. All of us are going through very difficult times, but please do remain calm and vigilant and follow the local security guidelines. We are here to help you, and we thank many of you who sent so many messages of appreciation to us. We are monitoring the situation closely, and please stay tuned for any updates by the embassy. Jai Hind. युद्ध प्रभावित इजराइल में भारतीय दूतावास पूरी तरह सक्रिय है और अपने नागरिकों की मदद के लिए 24 घंटे का हेल्पलाइन नंबर 972-352-26748 नंबर जारी किया है। इजराइल में भारतीय दूतावास ने cons1.telaviv@mea.gov.in ईमेल आईडी भी जारी किया है, जिस पर मेल कर मदद मांगी जा सकती है। ये जंग अभी लंबी खिंच सकती है और जंग जितनी लंबी खिंचेगी उतनी ज्यादा तबाही और बर्बादी होगी। ऐसे में इजराइल में फंसे लोगों को निकालना भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। इसीलिए अब कई देश बहुत तेजी से अपने नागरिकों को युद्ध प्रभावित इलाके से निकाल रहे हैं। भीषण जंग के बीच कई देशों के नागरिक इजराइल में फंसे हैं। विदेशी नागरिक जल्द से जल्द इजराइल से निकलना चाहते हैं। वो अपने देशों की सरकारों से मदद मांग रहे हैं ताकि उन्हें युद्ध प्रभावित इलाकों से निकाला जा सके। 6 दिन की इस जंग में अमेरिका, फ्रांस, थाईलैंड, ब्रिटेन, नेपाल समेत कई देशों के नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में विदेशी घायल भी हुए हैं। जंग के बीच हालात अब और खराब हो रहे हैं। इसके अलावा हमास के आतंकियों ने कई विदेशी नागरिकों को भी बंधक बनाया हुआ है, जिससे दुनिया के कई देश टेंशन में हैं। इजराइल हमास की इस जंग में अब तक 22 अमेरिकियों की मौत हुई है। थाईलैंड के 20, फ्रांस के 11, नेपाल के 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अर्जेंटीना के 7, रशिया के 4, ब्रिटेन के 4,
कनाडा के 3 लोग इस जंग में जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा यूक्रेन के 3, ब्राजील के 2, पेरू और फिलीपींस के 2 लोगों की मौत हुई है। We lost 22 Americans. That number could still go up, and it probably will. At the same time, we have a number of Americans who remain unaccounted. We are working very closely with the government of Israel to determine their whereabouts and if they have been taken hostage by Hamas, to work to secure their release. इसके अलावा कंबोडिया, जर्मनी, मेक्सिको, कोलंबिया, ऑस्ट्रिया, इटली और श्रीलंका के नागरिकों की भी मौतें हुई हैं। जंग कब तक चलेगी कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना तय है कि इजरायल इस बार निर्णायक कार्रवाई कर रहा है। इसीलिए उन देशों की चिंता भी बढ़ गई है जिनके नागरिक इजरायल में फंसे हुए हैं। कई देशों ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए अपना मिशन लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 2 फ्लाइट्स के जरिए अपने नागरिकों को इजरायल से निकाला है। कनाडा ने भी अपने 1000 से ज्यादा नागरिकों को इजरायल से निकाल लिया है। जर्मनी के 5000 लोगों ने इजरायल से निकलने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, जिन्हें जर्मन सरकार निकालने के लिए ऑपरेशन लॉन्च करने वाली है। इटली ने भी अपने 900 नागरिकों को इजरायल से निकाला है। अमेरिका भी अपने नागरिकों को निकालने के लिए बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है। स्पेन के मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने अब तक अपने 500 लोगों को इजरायल से निकाला है। साउथ कोरिया ने कल अपने 195 नागरिकों को टेल अवीव से निकाला है। इसमें अब भारत भी शामिल हो गया है। भारत ने भी अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च कर दिया है। पहले भी भारत इस तरह के मिशन को अंजाम दे चुका है। दुनिया का कोई भी देश हो, कितना भी बड़ा संकट हो और युद्ध की स्थितियां कैसी भी रही हो, भारत हमेशा अपने नागरिकों के साथ खड़ा रहा है। 2015 से वर्ष 2022 तक भारत ने कई ऑपरेशन लॉन्च किए थे। जब भारत ने यूक्रेन युद्ध और वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप जैसी मुश्किल परिस्थितियों में भी न सिर्फ भारतीय बल्कि दूसरे देशों के नागरिकों को भी निकाला था। Z News.